ओके फ्रेंड्स, तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेशन है। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? तो आज का जो सेशन है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स रहेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? लाइक जैसे अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड वो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन बीच में जो पैटर्न बनेंगे उस पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है। तो सेशन नंबर 7.3.3 में हम आज कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ना है आज, कौन सा पैटर्न हमें देखना है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में। सबसे फर्स्ट हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न रहेगा, फिर बुलिश पेनेंट पैटर्न रहेगा, बुलिश फॉलिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इससे पहले नीलेश सर ने भी आप लोगों को बताया था, और सबसे स्टार्टिंग में जब 7.3 हमारा स्टार्ट हुआ था सेशन, देन वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। तो आज जो हमारा ये जो 5 पैटर्न चार्ट पैटर्न के ऊपर हमारा जो क्लास रहेगा, जो चार्ट पैटर्न है वो 5 जो हमारा है ये आप लोगों को सामने शो हो रहा है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, सो बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है? फ्लैग पैटर्न लाइक आप तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा है तो एक जैसे फ्लैग पोल होता है। आप कोई सा भी पोल, ये पोल हो गया तो इसके बीच में एक झंडा लहरा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जैसे कोई अप ट्रेंड हो रहा है, मान के चलिए कोई अप ट्रेंड है, तो एक किस तरीके से पोल लाइक लाइक ए पोल, एक हम जैसे झंडा जिसमें लहराता है ना, जब पाइप पाइप मान के पाइप मान सकते हैं इसको। देन क्या है कि एक हल्का सा कॉन्सोलिडेट है, कैसे होता है ये, हाई फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ठीक है। ये मान के चले हाई हो गया, फिर लो, फिर लोअर लोअर हाई हो गया ये एल एच, फिर ये एल एच, ठीक है। इस तरीके से 2-3 बार जब मार्केट कॉन्सोलिडेट होता है डाउन ट्रेंड की तरफ, हल्का सा हमें देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीजें देखने के बाद, इस चीजें हमें देखने के बाद इससे क्या पता लगता है कि लाइक हमने एक कंटिन्यू जो अप ट्रेंड गया, एक देखिए जैसे कैंडल बनते हुए जा रहा है, देन फिर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट रुका, फिर इस तरीके से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, डाउन मतलब ज्यादा नहीं बना, 2-3 अप डाउन करके कैंडल, ठीक है। ये ऊपर का ट्रेंड लाइन बना दिया, ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर दिखा रहा है कि रिट्रेसमेंट, लेकिन हमें किस तरीके से, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि हमें ये मार्केट में इस तरीके से दिखेगा, तो हमें कुछ चार्ट इस तरीके से दिखेगा, 1-2-3 बार इस तरीके से आपको देखते हुए, फिर ये जैसे इस लेवल को तोड़ता है, आपको दिख रहा है ना सभी को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है आवाज, ओके ओके। सो क्लियर है। इस तरीके से चार्ट आपको दिख जाएगा, और हमें ऐसा नोट डाउन करना लगेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको ड्रॉ, आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे आप यूज कर रहे हैं तो आप लाइन चार्ट भी यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा। आज मैं लाइन चार्ट किस तरीके से यूज करते हैं उसको भी मैं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग व्यू में वो दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको फाइंड आउट अच्छी तरीके से चार्ट पैटर्न को फाइंड आउट करना है तो देन क्या है कि इस तरीके से जब हम जाते हैं तो एक बुलिश फ्लैग बनाता है, ठीक है। तो बुलिश फ्लैग में अप ट्रेंड, जो अप ट्रेंड होता है, जो लाइन, ये जो लाइन हो गया, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, देखिए इस तरीके से गया, ठीक है। कुछ इस तरह से गया, फिर ये झंडा बना दिया, जैसे ऐसा झंडा नहीं होता है एज इट इज। ये तो सीधा हो गया, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से, सॉरी, ओके, ऐसे एक झंडा हो गया, ऐसे ऐसे, इसके बीच में कॉन्सोलिडेट होता है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट होके जब इस लेवल को तोड़ के जब जाता है, ठीक है, ये लेवल तोड़ के जाता है, तो यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, यहाँ पर एंट्री लेनी है। लेकिन हमारा टीपी क्या रहेगा? जैसे इसमें दिखा रहा है कि जो फ्लैग पोल है, जो फ्लैग पोल की डिफरेंस है, उसी डिफरेंस में भी आप टीपी ले सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने बताया था कि इसके बीच में ये
भी आप टीपी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन कब लेना है हमें, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट दिखा है कि यहाँ पर एंट्री ले लिया, ठीक है, हमें एंट्री यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लेना है। जैसे इस चीज को लेवल को तोड़ता है, अगर मान के चलिए कैंडल ने तोड़ा तो इस कैंडल का क्लोजिंग का टाइम हमें नोट करना है कि एटलीस्ट ये कैंडल जो है ये क्लोज हो, राइट। जब ये कैंडल क्लोज रहेगा देन क्या, क्लोज होने के बाद हमें यहाँ पर एंट्री लेनी और स्टॉप लॉस क्या रखना है, हमें एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 2% स्टॉप लॉस में रखना है। या तो आप 30 पिप्स का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 20 पिप्स का भी स्टॉप लॉस लगते हैं, स्टॉप लॉस लेके रख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर अपना पोर्टफोलियो के 2% भी आप स्टॉप लॉस लेके अगर ट्रेड लेंगे, चाहे आप वो कितना भी बड़ा ट्रेड ले रहे हो, उस हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट करके आप अपना एसएल ले सकते हैं। और टीपी का आपका डिफरेंस या तो ये रहेगा, अगर आपको ज्यादा लेना है तो इसमें इतना लेने के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप देखिए, एक इसमें दिखाया है कि फ्लैग पोल, अगर फ्लैग पोल का वेट करेंगे यहाँ से, अगर एंट्री यहाँ पर लेते हैं तो आप फ्लैग पोल की जो टीपी है वो हिट कर सकते ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एंट्री लेना है यहाँ पर, तो हमें जो हमारा डिफरेंस है, जो ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन का जो रिट्रेसमेंट है और इधर का सपोर्ट, ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, हमें उस डिफरेंस में हमें लेंगे तो हमारा अच्छा खासा टीपी हिट हो जाएगा। इट मीन्स हम प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपका जो रेशियो रहेगा वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में अच्छा बना रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ही मायने रखती है और ये चीजें हमें ध्यान से करना भी चाहिए, राइट। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको समझ में आ गया। हमें सबसे पहले फाइंड आउट कहाँ करना है, अप ट्रेंड में फाइंड आउट करना है बुलिश फ्लैग पैटर्न। और इस तरीके से अगर कंसोलिडेशन होते हुए अगर मार्केट जाता है तो हमें प्रॉपर तरीके से पूरा ये पूरा नोटिस करना है, हर एक चीज नोट करना है। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठो तो एक आपका या तो कॉपी होना चाहिए या तो डायरी होना चाहिए। जब भी आप एंट्री ले रहे हो तो किस पोजीशन पे आप एंट्री ले रहे हो वो जरूरी है। कोई सा भी पैटर्न हो, अगर आप उस चीज को देख के फाइंड आउट करके आप ले रहे हैं तो उस चीज को नोट भी किया करें कि हाँ मैंने इस पैटर्न को देख के लिया है और ये मेरा सक्सेस रहा और ये मेरा लॉस हुआ, ये सारी चीजें नोट करना जरूरी है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हमारा जो दूसरा सेकंड नंबर है बुलिश पेनेंट पैटर्न। पेनेंट पैटर्न लाइक देख रहे हो कि आप जो अब ट्रेंड आया, एक ट्रेंड बनाया इन्होंने यहाँ पर। अब ट्रेंड बनाने के बाद यहाँ पर आप जैसे पहले के जो पुलिस नहीं होते थे, अनाउंस करते थे कुछ भी अगर मेले में या कुछ, या माइक जो लगी रहती थी जिसका सामने वाला मुंह मतलब खुला रहता था और ऐसा एक त्रिकोण की तरीके से वो बना रहता था। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये चीजें होती है। सबसे पहले पहले हमारा कुछ इस तरीके से आप देखेंगे मंदिरों में या मस्जिदों में कुछ इस तरीके से लगा रहता है, इस तरीके का माइक लगा रहता है, ठीक है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का फाइंड आउट करना है। कैसे, जब भी अप ट्रेंड आता है थोड़ा कंसोलिडेशन होता है मार्केट, ठीक है। कंसोलिडेशन होने के बाद धीरे धीरे ये क्या होता है कि एक लाइन बनाता है। कैसे, एक ये देखो आपको यहाँ पर कुछ डाउन ट्रेंड, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, थोड़ा सीधा सपोर्ट दिख रहा है, हल्का सा थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर की तरफ इस तरह से ट्रेंड बनाते हुए दिखेगा, लेकिन ये वाला नीचे दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको हम कर देंगे तो लाइक माइक की तरह ही लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें नोटिस करनी है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इसका पकड़ लिया और यहाँ से ये पकड़ लिया, ठीक है, कुछ इस चीजें यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और ये चीजें यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो अगर इसको हम यहाँ पर एक वो बना देंगे तो लाइक माइक की तरह ही दिखेगा ये भी। तो बुलिश पेनेट पैटर्न जो है हमें कुछ इस तरीके से फाउंड करना है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, चार्ट में। तो जब बुलिश कंटिन्यू रहता है फिर थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन जब खत्म होने लगता है तब आपको फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड ये जो है ये ऊपर का ये अगर इस तरह से क्लोज होता है तो एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना है हमें। अगर हम रिट्रेसमेंट का वेट भी नहीं कर रहे, अगर डायरेक्ट एंट्री ले रहे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत ही काफी कम रहता है। इट मीन्स अगर आप आपका पोर्टफोलियो का 1 से 2% या 1.5 से 2% का भी आप स्टॉप लॉस एसएल लेके यहाँ पर ट्रेड लेंगे और आपका टीपी क्या रहेगा, तो जो टीपी डिफरेंस है ये मैंने बताया था, ये जो बीच का डिफरेंस है यही आपका टीपी यहाँ पर रहेगा।
ठीक है, एसएल आपका आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आप 2% रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी आप इस पोजीशन पे आप एसएल ले सकते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे ट्रेंड लाइन बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ठीक है, एंट्री पॉइंट यहाँ पर दिखा है आपका कैंडल क्लोज होने के बाद। जैसे ये इस लाइन को तोड़ने के बाद क्या है कि यहाँ पर इन्होंने एंट्री लिया है, यहाँ पर दिखाया जैसे एंट्री लिया है यहाँ पर, लेकिन हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट, ठीक है, ये डिफरेंस यहीं पर रहेगा प्रॉफिट टारगेट। ओके, तो आराम से इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बुलिश पेनेंट पैटर्न में, जैसे कि मैंने आपको बताया जस्ट ये इस तरीके से आपको चार्ट में दिखेगा कैंडल बनते हुए। ये भी हमें कहाँ पर फाइंड आउट करना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो तभी। ठीक है, सो अभी हमें एक चीज और देखनी है, वो क्या, इसके बाद ये चीजें तो हमारा हो गया कि हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है। और अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन होने के बाद कभी लगता है कि हम ज़्यादातर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि हमने यहाँ पर एंट्री ले लिया, लेकिन एंट्री कभी भी आप चाहे देखिए साइडवेज मूवमेंट हुआ है, थोड़ा साइडवेज हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, देन जब उसका वो खत्म होने लगा है तभी जाके यहाँ पर एंट्री ली गई है। ये चीज़ें आपको नोटिस करते रहना है और ड्रॉ भी करना है। कभी भी एंट्री लो, आप चार्ट पैटर्न के ऊपर एंट्री ले रहे हो या कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ले रहे हो, तो दोनों चीज़ें मायने रखती है, आपका नोट डाउन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिमिलर टू फ्लैग्स बोथ द बुल एंड बियर पेनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स। क्या है, द फ्लैग पोल दोनों में बनता है, पेनेंट में फ्लैग पोल क्या है, एसेट प्राइस मस्ट ट्रेड हायर इन ए सीरीज, एक हायर हाई में जाता है, हायर हाई एंड हायर लो, जैसे मैंने बताया था वहां पर आपको। पेनेंट में कंसोलिडेशन फेस टेक प्लेस बिटवीन द टू कवरिंग लाइंस, जो दो कवरिंग लाइन था जो पेनेट कंसोलिडेशन में वो जो कवर कर रहा था, उस कवर को जैसे ही कैंडल ने तोड़ा, ठीक है, कैंडल को तोड़ने के बाद उसको जब उस कैंडल का खत्म होने तक का उसका खत्म होने तक का वेट करना है, देन हमें एंट्री लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इस कैंडल का खत्म होने तक यहाँ पर खत्म हो, अगर ये चीजें यहाँ पर भी खत्म होती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कैंडल को क्लोज होना जरूरी है, देन आप एंट्री लेंगे। ओके, ब्रेकआउट का वेट करना है हमें, वही ट्रेंड लाइन जो है एक्टिविटीज जो मैंने दिखा था कि पैटर्न में, ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट, जैसे ये ब्रेकआउट दे रहा है तभी उसका हमें वेट करना है। क्लोजिंग का मतलब है कि ब्रेकआउट दे चुका है, या तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, या तो यहाँ पर एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस जरूर रखे। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस क्यों बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, अब हमारा बुलिश फॉलिंग बैज, बुलिश फॉलिंग बैज किस इस तरीके से देख रहे हैं आप, मार्केट ऊपर जा रहा है और ऐसा लगता है कि एक डाउन ट्रेंड, जैसे हायर हाई बनाया फिर लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको, जो मैंने यहाँ पर पेनेट पैटर्न दिखाया था, तो उस तरीके से आइसक्रीम जैसे हाँ आइसक्रीम जैसे दूध वाली आइसक्रीम बहुत लोगों ने खाया होगा, तो जैसे ऊपर से दिखते हैं वो नुकीला टाइप का होता है, जस्ट अगर हम इसको वैसे ही अगर लुक दे दे तो आपको कुछ फॉलिंग बैच के बारे में पता लग जाएगा। ये मैंने इसको कर दिया यहाँ पर, और ये पर इसका एक वो निकाल दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइसक्रीम की तरह दिख रहा होगा, इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये चीजें हमें देखनी है, लेकिन हमें क्या है कि ये जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि हमें फॉलिंग बैच होता है क्या है। ठीक है, अब हमें जैसे ये अप ट्रेंड जा रहा है तो कुछ मार्केट इस तरीके से डाउन में आते हुए नजर आएगा। अब कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है और यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो जब मार्केट इस तरीके से, जब यहाँ पर कैंडल क्लोज हो रहा है, या तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर हम एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर, अगर हम एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर क्लोजिंग दिया है आपका, ये लाइन को तोड़ा है, ठीक है, देन क्या है कि हमें एसएल, यहाँ पर एसएल लेके हम ट्रेड ले लेंगे, लेकिन एसएल मोस्टली जरूरी है। और बुलिश फॉलिंग वेज कुछ इस तरीके से, जब कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो तो आप आराम से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और टीपी आपको मैंने जैसे बताया था, तो टीपी भी आपका इतना ही डिफरेंस में रहेगा, इसमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस का टीपी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप टीपी ले सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर।
ये भी अच्छा खासा कम से कम 50 से 60 पिप्स का टीपी आपको एटलीस्ट देके जाएगा। ओके, देखिए क्या द प्राइस एक्शन टेम्परली ट्रेस इन ए डाउन ट्रेंड, टेम्परली डाउन ट्रेंड का रहेगा जिसमें 2-3 आपको हायर हाई एंड हायर लो देखने को मिलेगा, ठीक है। लोअर हाई एंड लोअर लोअर लो इस तरीके से देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। देन क्या है कि आपको क्लोज कर देता हूँ। देयर आर 2 ट्रेंड लाइन, द अपर एंड द लोअर, ठीक है। 2 ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, अपर ट्रेंड लाइन एंड लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है। कवर कर रहा है इन दोनों को। ये जो बीच में कंसोलिडेशन थोड़ा सा हुआ डाउन ट्रेंड का, जो कैंडल्स बने थे, ठीक है, तो वो जिस तरीके से कवर किया, जो लाइन, ये जो 2 लाइंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। जब ये ऊपर का जो अपर जैसे ही क्लोज करेगा, ट्रेंड इसके ऊपर कैंडल क्लोज होता है, देन आपको एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस आपके लोअर लाइन में लेना है, स्टॉप लॉस एसएल, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतनी समझ में आ गई होगी। इतना अगर ना समझ में आए तो लास्ट में पूछ लेना। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, इससे आपको समझ में आ जाए। सो फॉलिंग वेज कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट गया यहाँ से, नीचे था मार्केट, ऊपर गया, फिर क्या हुआ, मार्केट एक जैसे ये बनाया, हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, मतलब लोअर हाई फिर हायर लो, ठीक है। इस तरीके से जब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हो कि यहाँ पर एंट्री दिखाया, क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन बनाया, अपर ट्रेंड लाइन एंड लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है। जब ये ट्रेंड लाइन बना है तो यहाँ से जैसे ही मार्केट या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ तो आपको यहाँ पर एंट्री दिखाया इन्होंने। और जो टीपी का डिफरेंस है, जस्ट मैंने ये बताया था टीपी का डिफरेंस, ठीक है। तो ये टीपी का डिफरेंस आप यहाँ पर भी रखेंगे तो ये आपको चार्ट देखो बहुत ही अच्छी तरीके से इस चार्ट में बताया गया है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, या तो आप अपने अकाउंट के पोर्टफोलियो के 2% के हिसाब से रखिए, अदरवाइज आप यहाँ पर एक नेकलाइन जैसे बना के या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आप वहां पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं इस कैंडल के नीचे, जो आपका लास्ट कैंडल रहेगा, ठीक है। जो क्लोज लास्ट कैंडल का जो टेल रहता है उसके नीचे आप एसएल ले सकते हैं। तो आपको फॉलिंग वेज मार्केट में कुछ इस तरह से दिखेगा, वो भी दिखा दूंगा मैं चार्ट में लाइव। देन असेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल अप ट्रेंड में हमें देखना है इसको, कंसोलिडेशन होता है मार्केट, जो ऊपर वाला लाइन रहता है कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस जो रहता है वो कहीं एक ही बराबर में वो कंटिन्यू करता है, लेकिन जो आपका राइजिंग लो ट्रेंड होता है, लोअर ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है आपका, ये राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हो जाता है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ट्राइंगल कुछ आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। और इसमें भी एज इट इज मैंने जैसे बताया था कि ये देखिए कंसोलिडेशन लिया तो आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, या तो यहाँ पर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एंट्री लेंगे तो आपका बेनिफिट क्या रहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगा, कि आपको एक ट्रस्ट रहेगा। और लेकिन आप ऐसे यहाँ पर कहाँ दिख रहा है चार्ट, ओके। सो आप यहाँ पर अगर एंट्री लेते हैं देन आपका एसएल यहाँ पर ले सकते हैं, छोटा एसएल लेके यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल में, ठीक है। और ट्रेंड जो रहता है कंटिन्यू रहता है, इसलिए कंटिन्यूशन ट्रेंड, कंटिन्यूशन, ये जो बुलिश पैटर्न के बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बता दिया था कंटिन्यूशन है, तो ये जो कुछ असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आपको क्या देखना है, जब अप ट्रेंड जा रहा है फिर मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन कैसे, जो रेसिस्टेंस रहेगा वो एक लाइन पे रहेगा, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दी है तो रेसिस्टेंस एक लेवल पे रहेगा एक, लेकिन आपका जो सपोर्ट ले रहा है वो क्या है, एक राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन में रहेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट डिफरेंस जो रहेगा इसी बीच में रहेगा, जो मैंने पहले बता चुका हूँ कई बार भी, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है यहीं पर आप भी लेके रख सकते हो। और आपका ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर जैसे ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, आपका फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है देन यहाँ पर अगर एंट्री लेते तो इसमें भी आपका एसएल बहुत ही छोटा रहता है। और ये आपको 1 घंटे से 4 घंटे के या तो आधे घंटे के इसमें भी देखेंगे तो बेटर है, क्योंकि 5 मिनट के इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा अप डाउन आपको मिलेगा और उसमें आपका एसएल हिट हो सकता है। देखो मार्केट कुछ इस तरह डाउन आया फिर अप जा रहा है तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पर जो चार्ट है, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। इस तरीके से लेके जैसे ये तोड़ा, यहाँ पर हमने
एक क्लोजिंग का हमें वेट करना है। जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमें कैंडल क्लोजिंग का अगर किसी भी ब्रेकआउट देता है कोई भी कैंडल, देन हमें उस कैंडल को क्लोजिंग का वेट करना जरूरी है। वेट किया, रिट्रेसमेंट लिया, एंट्री यहाँ पर लिया, बाय सिग्नल, ठीक है, ये बाय सिग्नल दे दिया हमें, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपको ये रिट्रेसमेंट लिया, बाय सिग्नल मिला हमें, हमने एंट्री लिया, हमारा टीपी क्या है ये देखिए, इसका जो हाई, इसका जो डिफरेंस है यही यहाँ पर आपको टीपी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। रेजिस्टेंस देखना है हमें, राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन देखना है, देन हमें एंट्री लेनी है, और हमारा टारगेट जो रहेगा उसके बाद आप टारगेट अचीव करने के बाद या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो आप अपने मार्केट से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। चीजें वही है जो मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉरेक्स चार्ट में हमें क्या नोटिस करना, आइडेंटिफाई कैसा होगा। सबसे पहले अप ट्रेंड होना जरूरी है, कंसोलिडेशन मैंने बता चुका हूँ, फिर राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करना है, फिर फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, ब्रेकआउट का वेट करना है, देन हमें एंट्री लेनी है। हमारा लास्ट है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सेम वैसे ही थोड़ा सा बहुत रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि लोअर और हाई, ठीक है, यहाँ क्या राइजिंग और यहाँ पर जो डाउन आ रहा है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है और राइजिंग ट्रेंड लाइन को भी इस तरह से डाउन करना है, और इसमें मार्केट आपको कहीं पर भी मूवमेंट करने को देख सकते हो आप, ऊपर भी डाउन में, ठीक है। तो जहां ब्रेकआउट कैंडल देता है सेम वही है कंडीशन कि टीपी आपका रहेगा, वैसे ही डिफरेंस के बीच में टीपी रहेगा, और कहीं पर भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि ऊपर या डाउन में अगर कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, देन आप एंट्री ले लीजिए। देखो उसमें क्या था, जो आपका असाइंडिंग में क्या था कि रेसिस्टेंस जो ले रहा था यहाँ पर इस एक लेवल पे ले रहा था, रेसिस्टेंस लेवल जो था वो सेम था, लेकिन यहाँ पर जो एक आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो आपको देखिए किस तरीके से ले रहा है डाउन की तरफ से, और इधर राइजिंग ट्रेंड लाइन ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री, अगर ये जैसे क्लोजिंग हुआ तो यहाँ पर एसएल लेके आप आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और आपका प्रॉफिट का डिफरेंस ये देखिए जो ड्रॉ किया था वही आपका रहेगा, ठीक है। तो चार्ट ड्रॉ करना जरूरी है, और ये था गोल्ड में दिखाया था ये। देन आप देखिए ये जो है एज इट इज वही है, कंसोलिडेशन हुआ, एक लेवल पे हुआ, दोनों तरफ से धीरे धीरे इसको स्मॉल बनाते हुए गया है, और जो कैंडल इस तरीके से बनता गया है, ये देखिए मिनिमम यहाँ पर दिखाया है कि मिनिमम 2 थ्रो आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अपवर्ड ट्रेंड लाइन, ठीक है, कम से कम 2 बार लिया सपोर्ट में, ऊपर भी 2 बार लिया, तो 2-3 बार हमें इस तरीके से देखना है, जैसे ही ब्रेकआउट जिधर ब्रेकआउट देता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, हमें एंट्री उधर ही लेनी है। जैसे लाइक यहाँ पर अगर ब्रेकआउट इधर दिया है तो हमें यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट दिया कैंडल, इसमें कैंडल जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, उसके बाद हमने एंट्री यहाँ पर लिया है, तो हमारा एसएल यहाँ पर होना जरूरी है, और ये हमें ये अप ट्रेंड में देखना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी अगर इधर कैंडल कहीं क्लोजिंग देता है तो आपको वेट करना है, रिटेस्ट का वेट करना है, देन आपको एंट्री लेनी है। ओके, इसके बाद हम लाइव चार्ट में चलते हैं, और इससे पहले अगर किसी को कोई क्वायरी हो तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी सर पूछिए। सर जो आज का अपना सेशन रहा है, जो 4 पार्ट अपन करें इसमें, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लगभग जो भी हम चार्ट देख रहे हैं अभी लाइव चार्ट, जी जिसमें चारों पैटर्न हर एक जगह पे मतलब देख सकते हैं अपन, जी जी वो भी कैसे बनता है यहाँ पे वो बता सकते हैं लाइव में, कोई भी पैटर्न चार्ट जो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चार्ट पैटर्न लाइन आप इसमें देख सकते हैं चार्ट पैटर्न अच्छी तरीके से। कभी भी आप अगर एंट्री ले रहे हो तो सबसे पहले एक बार लाइन चार्ट में जाके आप चार्ट पैटर्न को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पैटर्न है ना, कुछ इस तरीके की जो चीजें है, तो आप लाइन चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएगी, ठीक है।
तो कैसे मैंने जैसे ट्रेडिंग व्यू में गया, यहाँ पर आपको कैंडल, यहाँ पर आप बहुत सारे से देखिए कॉलम्स है, हॉलो कैंडल्स है, वो भी क्या होता है, हॉलो कैंडल आपको दिख जाएगा। अगर ग्रीन बन रहा है तो कंटिन्यू वो ग्रीन दिखाता है। और हमें हॉलो में नहीं जाना है, हमें लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है, दो चीजें, ठीक है। तो लाइन चार्ट हमें चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमारा हमारा साथ दे सकता है। जैसे डब्ल्यू पैटर्न देखिए इस तरीके से, लेकिन ये इस लेवल को नहीं तोड़ पाया। देन क्या है, ये डबल बॉटम बनाया, लेकिन यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर नहीं गया, फिर ये नीचे आया। तो ये तीसरा जो है, ये नीचे बनाने के चक्कर मतलब बनाना था, लेकिन बनाया नहीं यहाँ पर अच्छे तरीके से, और ऊपर नहीं गया है। मतलब ट्रिपल बॉटम नहीं बना पाया, और यहाँ से तोड़ के मार्केट नीचे आ गया। रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर एंट्री ले सकते थे आप, और फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन ही जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा फॉलिंग है, और यहाँ पर जिसने भी इस पैटर्न को देख के ट्रेड लिया होगा, इस लेवल को तोड़ा, यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट बनाया था। जैसे ये दिखा देता हूँ मैं, ओके। अब देखो, तो चार्ट पैटर्न में आप अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन वगैरह या जो भी अपना लेवल ड्रॉ कर सकते हो। हर जगह एंट्री दिखा रहा है, यहाँ पर भी एक छोटा सा एंट्री दिख सकता था, लेकिन इस तरीके से लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन चार्ट जो है आपका चार्ट पैटर्न देखने में बहुत ही सपोर्ट कर सकता है, राइट। आपको गोल्ड में भी दिखा देता हूँ मैं, जेपीएसडी में मैंने दिखा दिया। अभी देखिए गोल्ड कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर। ये भी डाउन ट्रेंड है, आपको एक बार यूरो एनजेडी में अप ट्रेंड का दिखा देता हूँ। मैं फ्लैग पैटर्न दिखाता हूँ ना सबसे पहले आप लोगों को, जिससे पता लग जाएगा कि फ्लैग पैटर्न कैसे क्या होता है। सर गोल्ड तो अपनी कमोडिटी में नहीं होता ये, कि हाँ फॉरेक्स में भी कमोडिटी होता है? में होता है सर, फॉरेक्स में भी गोल्ड होता है सेम। अच्छा, बाकी सेगमेंट भी होते हैं फिर इसमें कमोडिटी में, जैसे क्रूड हो गया, जैसे हाँ एनजी हो हाँ, गया? क्रूड ऑयल वगैरह सब है सर फॉरेक्स में। फॉरेक्स में सारा सब कुछ है, सिर्फ इंडियन कंपनी कुछ ही लिस्टेड है, एक दो बस, अदर कुछ नहीं है। बाकी करेंसी पेयर में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है यहाँ पर, तो गोल्ड वगैरह कमोडिटीज में, ऑयल में। तो मार्जिन मतलब रखने के लिए जो हमारे पास होना चाहिए, वो कमोडिटी में कम से कम रखा जा सकता है या फॉरेक्स में? तो फॉरेक्स में अगर कोई सबसे ज्यादा मिलता है आपको मार्जिन। मार्जिन सबसे ज्यादा मिलता है फॉरेक्स में? हम्म। अगर मैं अपना बात करें तो मतलब फॉरेक्स का काम जो करना हो, तो मार्केट ट्रेडिंग करना हो, तो कितने हम मतलब रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इसका? जी सर। कितने डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेक्स में? अच्छा, फॉरेक्स में कितने डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं सर? मिनिमम आप फॉरेक्स में जो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, और आप अगर ये चाहते हैं कि इसमें अच्छे तरीके से प्रॉफिट करें, तो आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे ट्रेडरों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो मिनिमम $1000 से स्टार्ट करें, क्योंकि $100 में आपको लॉट साइज मार्जिन तो मिल जाएगा, आपको लिवरेज अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे ये गया, पोल बना, एक फ्लैग टाइप का बना यहाँ पर, जो फ्लैग पैटर्न में दिखा रहा था। हाँ बनाया यहाँ पे। हाँ, और यहाँ से फिर ये मार्केट गया, ठीक है। ये हम डे में देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। पोल मान के चलते इसको, यहाँ पर ये लेते, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ओके। दिखा रहा था इस तरह से पोल गया एक, इसको इधर, इसको ये कर लेते हैं इधर, तोड़ा ना,
सेम उसमें देखना वैसे ही है, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न की तरह आपको यहाँ पर दिख गया होगा। इस तरीके से हम अभी जैसे हीरो एसडी यहाँ पर देखो एक कंसोलिडेशन ले रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फ्लैग पैटर्न की तरह ही हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाए। अगर यहाँ से नहीं आता है, नीचे की तरफ आता है, देन ये मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस है, ठीक है। 1 डे के चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 घंटे में और अच्छे तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखो ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके रखे थे हमारे राम सर ने। सो चीजें इसके ऊपर जैसे ही तोड़ा एक लेवल को, तो अभी मार्केट डाउन में है। सो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन ले रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को अगर पार कर दिया तो फिर तो अप जाएगा, अदरवाइज डाउन में ही रहेगा। आप मैंने एक वो चीजें बताई थी आपको, जैसे इस तरीके से आप एक देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये तोड़ के ना इस लेवल को, ये रेसिस्टेंस लेवल है, कौन सा बताया था मैंने, ये जो आपको बताया था, ये याद है किसी को? मैं ड्रॉ करके देता हूँ और फिर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने ये बता चुका हूँ मैं आपको। याद है किसी को ये वाला जो मैं बताया था आप लोगों को? अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं अभी अपना माइक अनम्यूट करके। इससे क्या रहेगा ना कि अगर ये आप मुझे बता देंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैंने बताया है। जिसमें ऊपर रेजिस्टेंस लेवल एक लेवल पे रहता है, एंड आपको ये राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ये जो है ना असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बताया था मैंने अभी। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से तोड़ा इस लेवल को, आपको मैं दिखा देता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल। ये आप देख लिए ड्रॉ। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल। दिख रहा है ना, एज इट इज वैसे ही है। ये आप देख लीजिए और यहाँ पर ये ड्रॉ देख लीजिए, सेम है। ओके, तो ये असेंडिंग आपको दिखा दिया और ट्रायंगल भी दिखाता हूँ, ओके। तो जो मैं ये आपको बताया ना अभी, ऐसा जो 5 पैटर्न के बारे में मैंने बताया है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, फिर आप इसको ढूंढिए अच्छी तरीके से, आपको मिल जाएगा। ये 5 नोट कर लीजिए पहले: बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश पैनेट पैटर्न, बुलिश फॉलिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अभी इसके बाद मैं बुलिश फॉलिंग वेज का दिखाने की कोशिश करूंगा। 2 चीजें मैंने दिखा दिया, फ्लैग पैटर्न दिखा दिया, असेंडिंग ट्रायंगल दिखा दिया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और फॉलिंग वेज एंड बुलिश पैनेट पैटर्न। ये कुछ आपको दिखाना है जो पैटर्न है। नोट कर लिया आप लोगों ने? या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ट्रेडिंग व्यू में आते हैं और बुलिश पैनेट पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं कि कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक ये भी आप
हेलो। जी सर बोलिए। ये हमें कितने हॉर्स के सर कितने 1 हॉर्स के आवर्स के हमें? इसमें देखेंगे और 4 घंटे से ये 30 मिनट, 1 घंटे और 4 घंटे के इसमें करेंगे तो और बेटर रहेगा। ओके। ट्रेडिंग करने से पहले हमें 1 हॉर्स नहीं तो 30 मिनट्स नहीं तो फोर हॉर्स के इसमें देखना हाँ, पड़ेगा। आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहे उस टाइम फ्रेम में एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ओके। ठीक है सर। जी सर। ओके। ओके ओके, अभी एक आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पर जेपीआई पेयर में ही, क्योंकि हम बुलिश में देख रहे हैं ना, तो बुलिश में हमें देखने में सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। कुछ इस तरीके से आपको पिनट पैटर्न दिख रहा होगा, राइट? एकदम से तो नहीं है ये, इस यहाँ पर ड्रॉ कर लेती ये, तो ये पिनट पैटर्न, जो पेनट पैटर्न है, बुलिश पेनट पैटर्न, तो ये यहाँ पर शो दिख गया होगा। 1 घंटे 4 घंटे के चार्ट में मैंने दिखा दिया आपको। देन इस लेवल को तोड़ा, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ है, एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, इतने का डिफरेंस का प्रॉफिट आराम से ये देके गया है। ठीक है, और कंटिन्यूसली ये ऊपर ही जा रहा है अभी तक। सो दैट आपको 3 यहाँ पर क्लियर हो चुका है। एक तो बुलिश फ्लैग पैटर्न एंड बुलिश पेनट पैटर्न दिखा दिया मैंने अभी ये आपके सामने। फॉलिंग वेज रह गया है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल रह गया है। लो सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी आपको ये सामने ही है। आ गया? यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली भी होगी तो इतना प्रॉफिट तो आपको देखे गया है, जो इसका डिफरेंस का जो भी इतना डिफरेंस आपका प्रॉफिट ये देखे गया है। ठीक है, इस कैंडल का डिफरेंस यहाँ पर आपको प्रॉफिट ये यहाँ तक देखे गया था, अगर टीपी आपने लगाया है तो। और अगर नहीं भी लगाया अगर टीपी तो ऐसा आपका हिट हुआ होगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं, 2% का लॉस हुआ होगा। अगर आपने लिया है इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखते या लेते तो इस तरीके से आपका बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको दिख चुका है। हमें ड्रॉ करना है, हमें चीजें जो कैंडल्स है उसके जो लो है, जैसे लाइक मान के चले, अभी मैं क्लियर करके एक बार फिर से आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके, इसका ये पकड़ा, ठीक है, इसको ये वाला छोड़ देना इधर से, और इधर से ये पकड़ा, रिट्रेसमेंट लिया, एंट्री नहीं बनी, यहाँ पर क्लोज हुआ, एंट्री ले भी लिया तो कहीं ना कहीं टीपी यहाँ पर अगर आपने ऐसा इसके नीचे रखा, ठीक है, या 2% के हिसाब रखे तो फिर पहले वाला इसमें हिट नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउन आने के बाद आपको कहीं ना कहीं इसके साथ ना वॉल्यूम भी देखना जरूरी है, लेकिन आप वॉल्यूम को ना भी वॉच करें तो क्या है कि आप अपना जो टीपी है वो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है, ठीक है, तो इसका हाफ गया है कहीं ना कहीं। ये वाला एंट्री जैसे अभी जाना तो ऊपर लेकिन गया नहीं, तो हमें क्या है कि यहाँ पर 1-2 ट्रेड में लॉस हो सकता है, लेकिन ये एक वो बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं आप एक चीज, आपका जो ट्रायंगल बना है, ठीक है, तो इसमें तो आपको प्रॉफिट देखे गया है एक बारी में, इसमें उस लेवल पे नहीं गया जो कि ये डिफरेंस था। सो यहाँ पर लॉस हो सकता है, लेकिन आप अगर अपना प्रॉफिट अगर यहाँ पर जैसे आप लिया 1:1 का या 1:2 के हिसाब से तो आपको देखे गया है, अगर आप इसके हिसाब से भी रुके हुए तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा लेट हुआ होगा। बट कोई नहीं, मार्केट इस तरीके से 1-2 बार धोखा भी देता है, इसीलिए कहता हूँ कि 80 to 90% एक्यूरेसी आपको मिल सकता है, ठीक है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो आपको एक क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने दिखा दिया, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैं चार्ट दोबारा से दिखा देता हूँ आपको कि कैसा चार्ट था वो, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने जो ड्रॉ किया है वो किस बेस पे किया है। ठीक है, सो देखो वैसे ही था ना, सेम। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था ट्रेडिंग व्यू में आपको। देखो यहाँ से इस तरीके से लो, इस तरीके से लो तब भी चलेगा, इधर से भी लो, ऐसे लो तो चलेगा। तो हमें अप ट्रेड में जो हाई रहता है उसको पकड़ना है, फिर वो जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे एक लेवल पे इस तरीके से नीचे आ रहा है, देन हमें इस चीज का वेट करना है, और फिर इधर से एक ड्रॉ करना है, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाएगा, उसके बाद हम एंट्री आराम से ले सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब क्या है कि बुलिश फॉलिंग बैज, ठीक है, बुलिश फॉलिंग बैज में क्या सीन बताया था मैंने कि मार्केट एक लेवल पे कंसोलिडेशन होके नीचे की तरफ आता है, ठीक है,
कंसोलिडेशन कैसे, जैसे कि वो अपना हाई फिर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ठीक है, इस तरीके से बना के आइसक्रीम के शेप में, जैसे मैंने बताया था, तो वो आइसक्रीम का शेप ढूंढेंगे हम कहाँ पर मिल रहा है हमें। और जरूर बताइएगा अगर आपको भी दिख रहा है तो। 1 घंटे के चार्ट में देख लेते हैं, शायद दिख जाए। इसमें देखने को नहीं मिला हमें कोई दूसरा पेयर देखना पड़ेगा। यूएसडी कैट का देख लेते हैं। देखो एक चीज है, फॉलिंग वेज यहाँ पर अच्छी तरीके से तो नहीं बनाया है, बट कहीं ना कहीं मार्केट डाउन आ रहा था, तो ट्रायंगल की तरफ से, ट्रायंगल की तरह है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, मार्केट आया और कंटिन्यू थोड़ा डाउन आ रहा था, देन मार्केट ऊपर गया था। ये तो कप शेप बनाया है, कप शेप भी नहीं चलेगा, फॉलिंग वेज, परफेक्ट फॉलिंग वेज है, ठीक है। अगर इसी को 4 घंटे के इसमें जाएंगे तो और छोटा देखने को मिलेगा। देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट थोड़ा सा, देन ये ऊपर गया, ठीक है। इसी तरीके से फॉलिंग वेज ये भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी इस तरीके से नीचे आया, फिर कंटिन्यू यहाँ से इस लेवल को तोड़ के फिर भी ऊपर गया। जो ये डिफरेंस है वो डिफरेंस देखे गया। ये भी हुई है, ये किए फॉलिंग वेज। सो इतना चीजें आपको समझ में आ गया कि फॉलिंग वेज क्या है। और फॉलिंग वेज का मैं चार्ट एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। दिख गया ना आपको फॉलिंग वेज? तो ये जो है थोड़ा सा मतलब टेम्पररी डाउन ट्रेंड में आता है। जैसे टेम्पररी डाउन ट्रेंड दिखा दूं, ये देखिए थोड़ा सा टेम्पररी डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, फिर मार्केट अप ट्रेंड हो गया। तो इस चीज को फाइंड आउट करना है। 102-3 हमें हायर लो एंड हायर हाई देखना है, ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो, ये चीजें फाइंड आउट करना है। जैसे ये हाई हो गया, फिर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो इस तरीके से 2-3 अगर इस तरीके से बनते हुए दिखे, देन आप इस चीज को जैसे ही ऊपर कैंडल को, जो आपका ट्रेंड लाइन रहता है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही क्लोज होता है कैंडल, देन आप एंट्री कीजिए। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हो और मार्केट में एंट्री लेके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये जब भी हम अगर ट्रेड लेते हैं ना, तो हमें पहले एक बार चार्ट वगैरह देखना चाहिए। और 1 घंटे के या 4 घंटे के चार्ट देखेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। तो क्या होता है ना कि मार्केट में हमें बस मार्केट गिरते हुए या उड़ते हुए देखने पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कभी कभार हमें थोड़ा चीजें देखना जरूरी है। न्यूज के चक्कर में ये चीजें होती है कि अचानक से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बनने लग जाता है। बट हमें ये चीजें फाइंड आउट करके अच्छी तरीके से चीजें लेनी है, ट्रेड लेनी है, जिससे कि हमारी ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो और लॉस कम हो। सो आज अगर कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी रह गया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अभी मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देता हूँ।